राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जिसको ईएफटी भी बोलते हैं। आज हम उस पर एक 45 मिनट का फिक्स सेशन करने वाले हैं, जिसमें हम सारा प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं कि ये किस तरीके से आपके इनर चाइल्ड पर, हेल्थ पर, रिलेशनशिप पर, मनी पर किस तरीके से ये टेक्निक काम कर सकती है, कैसे आप अपने इमोशनल बैगेज को छोड़ सकते हैं। कुछ इमोशनल बैगेज ऐसे होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, आपको पता भी नहीं होते हैं, और आपका लाइफस्टाइल के वो पैटर्न बन जाते हैं। तो उन पैटर्न से हम बाहर निकलने के लिए ये क्लास लेके आए हैं। तो आज जो हमारे साथ है दीपा रामचंदानी मैम, उनको 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है इसका। इसके अलावा वो मल्टी मॉडलिटी एक्सपर्ट है, वो एक टैरो कार्ड रीडर है, साइकोलॉजिस्ट हैं, और हीलिंग और स्पिरिचुअल से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज कराती हैं। और उनका जो फोटे है वो है करियर काउंसलिंग। अगर किसी भी जो चाइल्ड होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अगर अपने करियर में कोई काउंसलिंग चाहिए, मैडम उसकी स्पेशलिस्ट है। तो बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है, 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करेंगी अभी। तो सब लोग बने रहिएगा और मैम से अपना नॉलेज लीजिएगा कि ये टेक्निक क्या है, कैसे काम करती है, और क्यों हर किसी को ये टेक्निक सीखनी ही चाहिए। उस पर हमारा 5 डेज का एक अमेजिंग सेशन भी आने वाला है, वो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले स्वागत करते हैं दीपा रामचंदानी मैम का और आप सभी लोगों का। तो मिलके सब करते हैं राधे राधे जी। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे। राधे रा- राधे। राधे राधे। एक सेकंड, मैं सबको अनम्यूट करती हूँ, शायद सब म्यूट है। 1 सेकंड। राधे राधे टू ऑल, सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। पद्मा मैम। राधे राधे सविता मैम। राधे राधे। राधे राधे जी सुषमा जी। मैडम अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। या राधे राधे एवरीवन। जी, तो शुरू करते हैं बीच मैडम में आपका सेशन, हाँ जी। है ना हाँ जी, जी। हाँ जी। तो सबसे पहले आज का जो सेशन है, मैं एक बात बताना चाहूंगी कि कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस के साथ भी कनेक्टेड है। तो हमारा जो टॉपिक है, जैसे मैम ने बताया, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। हम अपने उन इमोशन से जो हमें परेशान कर रहे हैं, जैसे हमारा डर, घबराहट किसी बात को लेके, कोई काम कंप्लीट नहीं हो रहा, कहीं से मनी अटका हुआ है, कहीं पेमेंट करना है, कई बार ये भी हो जाता है ना? अच्छा, जो बात आपको मेरी सही लगे ना, उसमें आप थंब इम्प्रेशन कीजिएगा ताकि मुझे समझ आए कि हम साथ में बने हुए हैं या नहीं। इससे थोड़ी आसानी होती है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला, कई बार पैसे अटक जाते हैं देने में या लेने में, ये एक दिक्कत कई लोगों को आती है। उसकी वजह से दुःख होता है, गुस्सा आता है, परेशानी होती है, ये दूसरी दिक्कत आती है। उसकी वजह से हमारे को ऐसा लगता है कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, तीसरी दिक्कत हो गई। उसकी वजह से हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो ये सारा जो इश्यू शुरू हुआ, किससे शुरू हुआ? एक सिचुएशन से। इसकी जगह एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं। इसकी जगह हम अगर एक दूसरी सिचुएशन ले रहे हैं, जहाँ पे घर पे एक छोटी सी तू मैं हो गई दो जनों के बीच में, सारा घर परेशान हो गया, सबको दुख हुआ, उसके बाद में सबको गुस्सा आया, उसके बाद में स्ट्रेस हुआ, उसकी वजह से किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, किसी का काम में मन नहीं होगा। तो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं हमारे इमोशन इन्वॉल्व हुए या नहीं हुए, यस और नो, ये आप मैसेज में डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, हमारे जीवन में हमारे इमोशंस का बहुत बड़ा महत्व है, तो आप इस चीज़ के साथ ज़्यादा कनेक्ट होंगे जो टेक्निक हम सिखा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर कोई ये भी बोलता है कि मैं प्रैक्टिकल हूँ, तो भी ये टेक्निक उन्हें बहुत काम आती है, क्योंकि उन्हें जवाब मिल जाता है। जब हम किसी से किसी बारे में बात कर रहे होते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं जहाँ पर हम उस बारे में अपना कन्फ्यूज़न क्लियर कर रहे हो, तो हमें कोई ना कोई एक तरीका मिल जाता है। तो ये टेक्निक इमोशनल लोगों के साथ-साथ प्रैक्टिकल लोगों के लिए भी है।
हाँ जी, थैंक यू। जिन लोगों ने जवाब यस दिया है, इससे पता चलता है कि हम इस चीज को समझ पा रहे हैं। हमारा टॉपिक ऐसा है जहाँ पर हमारा कनेक्शन हमारे साथ हो रहा है। जैसे मैम ने बताया, इमोशनल फ्रीडम, हमारे ऐसे इमोशन से आज़ादी जो हमें कहीं ना कहीं इसीलिए हमारे पास आए ताकि वो हमें बता रहे हैं उठ जाओ और वापस अपनी सेल्फ वर्थ को समझो। जैसे आप सब दीपिका पादुकोण को जानते हैं, यस लिख सकते हैं, या थंब की शेप बना सकते हैं, हार्ट बना सकते हैं। हम सब दीपिका पादुकोण को जानते हैं, यस मैम। ओके, बाकी कोई नहीं जानता क्या? सभी जानते हैं ना? या अनुपमा जी जानती हैं? ओके। उन्होंने एक चीज बोली थी मेंटल हेल्थ के लिए कि इट्स ओके टू बी सैड। ठीक है अगर परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसके बारे में बात कीजिए, उसके बारे में बताइए और उस पे काम कीजिए। राइट? तो ये चीज बहुत जरूरी है कि अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो उसे इग्नोर किए, हम बाद में देख लेंगे, हम अभी अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि उस काम में आपको दिक्कत तो हो ही रही है। तो पहले हम अगर उस प्रॉब्लम को देख लेते हैं और उस दर्द से, उस दुख से अगर हम आज़ादी निकाल लेते हैं तो हमारी लाइफ में वो गोल इजीली कंप्लीट होता है। तो चाहे हमें सर में दर्द है, चाहे हमें डर लग रहा है, चाहे हमारे मनी ब्लॉकेजेस हैं, हर जगह एक चीज है जो हमें हेल्प कर सकती है। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी मोडालिटीज हैं जो हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत ही अमेजिंग लोग आए हैं आज। देखकर एक अलग सी स्माइल आई मेरे चेहरे पे, तो कुछ कनेक्शन होगा। तो एक बात मैं कहना चाहूंगी कि हम सब मिलकर, अब जो टाइम आ रहा है ना, हम सब मिलके कई चीजों में हम खुद को भी और हमारे आसपास के सर्कल को ग्रो कर सकते हैं। तो उसमें से एक छोटी सी टेक्निक जो मेरे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचेगी, उसका नाम है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। और बहुत लोग बहुत कुछ सिखा रहे हैं। अगर आज इस ग्रुप को मौका मिल रहा है एक नई बात जानने का, तो हो सकता है कि जो ऑलरेडी जानते हैं उसके साथ इसको जोड़ के या यूज करके वो एक और चीज लोगों की हेल्प में जोड़ सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? आप सब यस लिख लें या फिर एक थंब का साइन बना लें, तो हमें पता चलेगा कि हम ये समझ गए कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक क्या होती है। हमारे ऐसे इमोशंस जो हमें कहीं ना कहीं रोक रहे हैं या जगा रहे हैं, जिन्हें हम नेगेटिव बोलते हैं, वो नेगेटिव इमोशंस नहीं होते। मैं उन्हें अलार्म क्लॉक कहती हूँ। सुबह जल्दी उठना होता है तो एक अलार्म क्लॉक बजता है जिसे बंद करके अपन सो जाते हैं। वो होता है कि हम डर गए और हमने सोचा बाद में इसे देख लेंगे, लेकिन अगर उस अलार्म क्लॉक को सुन के हम उठ गए और हम अपने काम पे लग गए, तो उसी तरीके से होता है, हमने अपने इमोशन को फ्रीडम दे दिया। तो इसीलिए इसको इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कहते हैं। इसको हम करते कैसे हैं, अब हम इस पे पहुंचेंगे। क्या पद्मा जी कुछ पूछना चाहिए या हम आगे बढ़े? मैडम, आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है। तो जैसे मैम ने भी बोला था, हम आज प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल टेक्निक में हम सब साथ में करेंगे। तो सब यहीं पर हमारे साथ साथ इस टेक्निक को अगर फोकस करके साथ में करेंगे तो हमें बहुत मजा आएगा। हम एक एक स्टेप कर रहे हैं। जैसे पहला स्टेप ये, आप सब देखिए और साथ में करते जाइए। तो हम आज क्या करेंगे, हम सबको विष्णु लक्ष्मी बहुत प्रिय हैं, उसके बहुत अलग अलग कारण हैं। तो आज जो हम टेक्निक कर रहे हैं वो लक्ष्मी जी को, या मैं ये कहूँ जो एक कागज में एक हमारे मंत्री हैं गांधी जी को हमारे पास लाते हैं, मतलब पैसा, मनी। हम वो वाली टेक्निक कर रहे हैं जिससे पैसे को लेकर जो हमारा रिश्ता है वो और हील हो। क्योंकि बचपन से हमने पैसों के बारे में इतना अलग अलग सुना है कि जिसके पास पैसा है वो आदमी घमंडी हो जाता है, तो हमने पैसों के लिए एक बिलीफ सिस्टम बना लिया। पैसा पेड़ पे नहीं मिलता, एक और बिलीफ सिस्टम। तो ये हमारे ही डर, हमारे ही कुछ बिलीफ सिस्टम है जिसकी वजह से हमारा मनी ब्लॉकेज हो जाता है। तो हम पहले एक टेक्निक कर रहे हैं जिसमें हम इस मनी ब्लॉकेज से कैसे बाहर आ सकते हैं वो करते हैं। तो हम साथ कर रहे हैं, ओके? और हिंदी इंग्लिश दो लैंग्वेज में मैं बोलूंगी, एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पद्मा जी। ओके,
यहाँ से, ये है कराटा पोजीशन। इसको कराटा बोलने का रीजन अलग था, लेकिन मैं बोलती हूँ कि जब हमें उन इमोशन से लड़ना है, कराटे करने हैं, तो सारा पहला स्टेप ये है। तो हम बोलते हैं, चाहे मुझे अपने पैसों को लेकर डर है, फिर भी मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, खुद से प्यार करती हूँ, मैं अपने उस पार्ट को हील और इंटीग्रेट करती हूँ। इंग्लिश में बोलती हूँ, इवन दो I have fear for my money, still I choose to heal and integrate that part of me. I love and accept myself completely. चाहे मुझे अपने पैसों के लिए डर है, फिर भी मैं अपने उस पार्ट को हील करते हुए इंटीग्रेट करती हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। ये पहला पार्ट। इस डर से मुझे बहुत दुख होता है, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को हील करते हुए, इंटीग्रेट करते हुए स्वीकार करती हूँ। There is a sadness, still I choose to heal and integrate that part of me. I love and accept myself completely. ये दुख मुझे चिंता में डाल देता है। There's a tension, still फिर भी मैं खुद को हील और इंटीग्रेट करती हुई खुद से प्यार करती हूँ और खुद को स्वीकार करती हूँ। This tension make me feel pain. ये टेंशन मेरे को एक पेन देता है। ये पेन इमोशनल हो सकता है, हेडेक हो सकता है। स्टिल आई चूज टू हील एंड इंटीग्रेट दैट पार्ट ऑफ मी। फिर भी मैं खुद को हील करते हुए इंटीग्रेट करती हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। ये टेंशन मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ले आता है, रुकावट ले आता है, फिर भी मैं खुद को हील करते हुए इंटीग्रेट करती हूँ, खुद से प्यार करती हूँ। ये रुकावट मुझे और डर देता है, एंग्शियसनेस देता है, फिर भी मैं खुद को हील करते हुए इंटीग्रेट करती हूँ, खुद से प्यार करती हूँ। ये एंजाइटी बहुत सारा कंफ्यूजन दे रही है पैसों को लेके, फिर भी मैं खुद को हील करते हुए, इंटीग्रेट करते हुए, खुद को स्वीकार करती हूँ, खुद से प्यार करती हूँ। इस वजह से कई बार मुझे गिल्ट होता है, फिर भी मैं खुद को हील और इंटीग्रेट करते हुए खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। आज मैं ये डर भगवान को, दिव्य आत्मा को दे देती हूँ। मैं खुद से प्यार करते हुए खुद को स्वीकार करती हूँ। आई एम वन विथ डिवाइन, आई एम वन विथ यूनिवर्स, आई डिसइंटीग्रेट दिस पेन, दिस फियर टू डिवाइन। इतना होने के बाद ऐसे दोनों हाथ रखने हैं, आंखें बंद, गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें, फिर से गहरी लंबी सांस लें और छोड़ दें, और अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी पे ले जाएं। वहां से एक पिलर है जो पृथ्वी से कनेक्टेड है, जो आपके वेट से ज्यादा बड़ा है। फिर से गहरी लंबी सांस लें, रोके और छोड़ें, और देखें आपकी सारी तकलीफें आप एक माचिस की डिब्बी से एक तीली निकाल के जला रहे हैं, और वो आपके जीवन से दूर 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 जा रही। और आप आंखें खोल सकते हैं, और इस समय, इस वक्त यहाँ पूरी तरह से वापस आ सकते हैं। कोई बताना चाहेगा क्या वो कर पाए, नहीं कर पाए, यहाँ ध्यान लगा पाए, बोरिंग था, अच्छा था? फिर हम इसका नेक्स्ट तरीका भी देखेंगे। ये हो गया रिलीजिंग, ताकि हमें पता रहे आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं, ये कर रहे हैं हमारे साथ। मैसेज भी लिख सकते हैं जैसा आप लोगों को सही लगे। थैंक यू अनुपमा जी, आपके लिए रिलैक्सिंग था। आई एम सो हैप्पी टू नो दैट कि आपको हेल्प कर रहा है ये। ओके, थैंक यू, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ओके, थैंक यू। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू नो एवरीवन हियर, पॉजिटिव वाइब्स आर देयर। सब बहुत ही प्यारे लोग आज यहाँ पर आए हैं, सी वाइब्स आ रही है हमें। सो नेटवर्क इशू हो गया। ओ, कितना सुना आप बता सकते हैं हमें? जितना सुना उतना कैसा लगा? ओके,
ओके ओके फाइन। तो क्या हम नेक्स्ट वाला करें अब? हमने बहुत अच्छे कमेंट्स हमें मिले हैं अभी। आई होप कई लोगों को ये समझ में आया है। अब हम अलाव की बात करते हैं। हमने क्या किया अभी, अपना वो जो परेशानी था, तकलीफ था, या जो हमें कंफ्यूजन था, वो हमने यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे वैसे ही पॉइंट्स होते हैं, इन्हें टैप करके बोला और उन्हें रिलीज कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि हम पॉजिटिव कोई पॉजिटिव अच्छा स्टेटमेंट बोलेंगे अपने लिए, क्योंकि हम अपने अंतर मन को जो बताएंगे वही सच है। लेकिन अगर कोई पुराना डर है तो हम पहले उसे निकाल लेंगे। अब हम पॉजिटिव करते हैं, ठीक है? ये आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे हम कोई कराटा नहीं करते, क्योंकि हमें किसी से फाइट नहीं करनी, कोई नेगेटिव इमोशन हमारा हमें परेशान नहीं कर रहा। हम डायरेक्ट जाते हैं दिव्य आत्मा, एक जो दिव्य हमारी आत्मा को दिव्य परमात्मा से जोड़ना, इसको ये कहते हैं। मतलब अपने इनर सेल्फ को डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हुए अपने अंतर मन को वो बोलना जो एक्चुअली में सच है, कि मैं डिवाइन हूँ, मैं खुश हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं। मैं डिवाइन हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, आई एम रिच। और बिना किसी घबराहट के कॉन्फिडेंस के साथ, आई एम रिच, आई एम वेरी रिच। यहाँ पर अब आंखों के नीचे, यहाँ पर आपको पता है जब हमें टेंशन होता है तो कहते हैं आंखों के नीचे कैसे हो गया है, तो मतलब यहाँ हमारा टेंशन स्टोर था, हमने अभी निकाला। अब हम इसे एक पॉजिटिव चीज बोल रहे हैं। मैं सुख समृद्धि हूँ, मैं सुख समृद्धि हूँ। अब कान नहीं, सॉरी नाक के नीचे यहाँ पर, मैं खुशी हूँ, मैं सक्सेस हूँ। मैं खुशी हूँ, आई एम हैप्पीनेस, आई एम सक्सेस। मैं खुशी हूँ, मैं सक्सेस हूँ। चिन्ह में आई एम लग्जरी। होता है ना, दुनिया की बेस्टेस्ट चीज भी आप खरीद सकते हो, जो देखो खरीद लिया। तो आई एम लग्जरी, आई एम लग्जरी। अब यहाँ पर कॉलर बोन पे, यहाँ पे जो दबा हुआ है वो निकलता है, और यहीं पे हम एक पॉजिटिव चीज खुद को बोल रहे हैं, आई एम मनी। हम खुद मनी है, क्योंकि मनी भी ऊर्जा होती है। कॉलर बोन पे, कॉलर बोन पे आई एम मनी, आई एम मनी। यहाँ पर आई एम फ्रीडम, आई एम फ्रीडम, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेस। यहाँ पे जितना पॉजिटिव अपने आप को बोल सकते हैं, हिडन इमोशंस होते हैं, आप बोल सकते हैं। यहाँ पे फिर से आई एम वन विद डिवाइन, मैं ब्रह्मांड के साथ हूँ। आई एम रिच, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं लग्जीरियस हूँ, मैं मनी हूँ। तो ये कनेक्शन यहाँ से वहां तक का जितना स्ट्रॉन्ग, जितना ट्रस्टवर्दी, उतनी अच्छी डिवाइन गाइडेंस। और अब वापस से अपने आप को वैसे गले लगाएं जैसे आप अपने उस उम्र को गले लगा रहे हैं जब आप इस पृथ्वी में आए। आंखें बंद, गहरी लंबी सांस लें, वापस रीढ़ की हड्डी पे ध्यान ले जाएं और सांस छोड़ें। देखिए हर तरफ से आपके पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, हर दिशा से आ रही हैं। गहरी लंबी सांस लें, रोकें और छोड़ें। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। एंड व्हेनेवर यू फील कंप्लीट, जब आप संपूर्ण महसूस करें, आप आंखें खोल सकते हैं। तो हमने दो तरीके सीखे। ये हमारे ऑर्गन्स के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, हमारे मन के साथ, हमारे फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी के साथ। और हमारे मन में बहुत अलग अलग विचार आते हैं, उन विचारों को भी एक तरीके से अलाइन करने के लिए टैपिंग बहुत अच्छी होती है। तो हम सबका एक काम होता है जिसके थ्रू हम अपने लाइफ पर्पस को कंप्लीट करते हैं। तो आप सबके जो भी लाइफ पर्पस हैं, कभी आपको लगे कि मुझे एक रास्ता चाहिए कि अब मैं आगे क्या करूं, तो आप ये टैपिंग करके देख सकते हैं
कि मैंने आज इतना किया, अब इसके आगे जो मुझे करना है, क्या मुझे उसमें कोई परेशानी है, उस परेशानी के आगे का रास्ता क्या हो सकता है, ये भी कर सकते हैं। इसमें आप अपना पाथ भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। मनी के लिए हम मिरर में देख के कर सकते हैं। आप लोगों को कैसा लगा? आपका कोई सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, हम मनोवैज्ञानिक टैपिंग बहुत कराते हैं, क्योंकि हमने लोगों की घबराहट से भी उन्हें बाहर आते हुए देखा है, एंग्जाइटी से भी, थ्रू टैपिंग। लेकिन जब कोई बहुत सीरियस केस हो जाता है, उधर हम लोग उन्हें रिफर करते हैं, क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है कि ये यहाँ तक, जैसे दवाई होता है ना, एक दवाई इतनी ही ले सकते हैं, तो टैपिंग भी उस हिसाब से ले सकते हैं। दूसरी चीज, टैपिंग में नंबर देखा जाता है। अभी तो हमने मनी के लिए कर लिया। अगर आपका डर 10 में से 8 है, और आप ये बोल रहे हो मुझे बहुत डर लग रहा है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, ये करते करते वो 7 होगा, एक बार रोक के फिर वापस कीजिएगा, फिर वो 5 होगा, उसकी स्केल ऐसे कम होगी। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में सीख कर करें तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो ऐसा नहीं है, फिर आप पॉजिटिव ज्यादा कीजिए, अलाव वाला ज्यादा कीजिए, रिलीज वाला हल्के फुल्के चीजों के लिए कीजिएगा। ठीक है, अब आप बताइए, और क्या पूछना चाहेंगे आप हमसे? हाँ जी, सब काफी शांत हैं, काफी शांत हो गए लगता है, टैपिंग का असर हो गया। हाँ पद्मा जी, पद्मा जी है यहाँ पर? जी मैम। हाँ जी, तो हमने रिलीज, अलाउ और उसका तरीका भी डिस्कस कर लिया, शेयर कर लिया। अब हम्म। क्या कोई सवाल किसी का है? एक ही तरह इसकी भी अगर कोई लेवल सवाल होती करना है। चाहता तो कर सकता है। हाँ, हाउ टू अट्रैक्ट मनी। अच्छा, 2 क्वेश्चन आए। एक तो रेकी, रेकी एक हीलिंग मोडालिटी है, बहुत अलग चीज है। इनके लेवल्स हम लोग पर है कि हम लोग इसके 3 लेवल्स करते हैं, लेकिन अभी जो कोर्स हमने अनाउंस किया उसमें फर्स्ट और सेकंड है। ठीक है, उसका और एक डीपर वर्जन होता है जो जहाँ हम दूसरों के लिए करते हैं। बट रेकी हीलिंग मोडालिटी होती है, वो एक अलग साइंस है, ये अलग साइंस है, बहुत सारी साइंस है। और हम लोग इतने लकी हैं कि हमें इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। पहले के जमाने में ना लोगों को रेकी पता था, ना लामा फेरा पता था, ना प्राणिक पता था। तो रेकी अलग है, वो एक हीलिंग मोडालिटी है। वो चक्रास पे वर्क कर रही है, ये मेरिडियन पॉइंट्स के थ्रू वर्क कर रही है। हाँ, इसके लेवल्स अलग अलग होते हैं। मेरे कोर्स में मैं वैसे इसको 3 में डिवाइड किया था, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने फर्स्ट सेकंड को मर्ज कर लिया। और दूसरी बात, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, मैं फिर कहूंगी, जिस भी चीज से रिलेशन खराब है, पहले उसे समझे तो सही कि वो दिक्कत क्या है। जैसे मनी के साथ हमारी दिक्कत क्या है, क्या हमारा कोई डर है, कोई वहम है, कोई बचपन का बिलीफ सिस्टम है, या एक्सपीरियंस खराब रहा है। उस दिक्कत को हम पहले एक नंबर देंगे, या उस दुख को, उस गुस्से को, उसके हिसाब से टैपिंग करके उसे कम करते जाएंगे। उसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा कि वो कैसे डिटेल में होता है। मैडम एक बार मैं और कोर्स कंटेंट बता देती हूँ, फिर है ना क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। जी जी पारुल जी मैम, बहुत टाइम बाद आपको देखा। राधे राधे। अनम्यूट करो। जी कर रही हूँ। कहाँ गायब हो गए मैम थे मैम? मैम मैं भी अभी मैं इतना बिजी हूँ ना कि मैम क्या बोलूँ। चलो, मतलब सुनाई दे भगवान रहा की है मैम ब्लेसिंग हो आपको? रही है। हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है मैम। जी मैं बहुत बिजी होने की वजह से मैम मैं आ नहीं पा रही हूँ, तो कोई मेरा बात नहीं, पर बड़ा आपको अटका देख के मन था। बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद देखा मैंने आपको। जी मैम, थैंक यू सो मच। मैम मुझे आपसे एक क्वेश्चन थी। अभी आपने जो भी हमको मॉडलिटी कराया, तो क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी मॉडलिटी? बिकॉज मैं तो बिल्कुल बीच में आ गई ना मैम, सडनली ईएफटी आ कोई है गई। बात मैडम, ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम जी टेक्निक। अपने ओके। इमोशंस को दूर करने वाली है। मैं अभी आपको कोर्स कंटेंट बताती हूँ, आपको सब एक्सप्लेन हो जाएगा उसके अंदर। जी ओके मैम ओके। एक सेकेंड। नहीं, 1 सेकेंड मैडम, 1 सेकेंड है ना। दिख रही है मेरी स्क्रीन मैडम? अभी तो राउंड, हाँ अब दिख रही है। जी हाँ। जी। 1 सेकेंड दीजिए मुझे। हाँ, तो मैम का ये अमेजिंग सा 5 डेज का एक कोर्स आने वाला है, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये
कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, वो मैं बता देती हूँ। इसकी ड्यूरेशन 5 डेज है। लगभग 1.5 से 2 घंटा क्लास चलने वाली है। इसको कोई भी सीख सकता है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे सेल्फ ग्रोथ के लिए करना चाहिए, जिनको भी अपने इमोशन से, जो पता भी नहीं होते हमें, बहुत सारे ऐसे इमोशंस, उन सब से अगर किसी को रिलीफ होना है, आजाद होना है, अगर अपन हमारी लैंग्वेज में बात करें, तो उसके लिए कोई भी इसको सीख सकता है। इस कोर्स को सीखने में आपको मैम क्या क्या सिखाने वाली है। डेली मैडम का एक प्रैक्टिस सेशन होगा, क्योंकि ये टोटल प्रैक्टिकल क्लास है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैम कुछ बोल रही हैं और आप सब लोग लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें 100% प्रैक्टिकल क्लास होने वाली है। शुरू के 10 मिनट मैडम आपको ग्राउंडिंग कराना सिखाएंगी। उसके बाद कॉन्सेप्ट, जो जो डे 1, डे 2, डे 3, डे 5 के हमने कॉन्सेप्ट बनाए, जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, 30 मिनट हम उस पर बात करेंगे। फिर हम टैपिंग करेंगे। फिर उसका हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेंगे, और उसको किस तरीके से आप डेली रूटीन लाइफ में ला सकते हैं, वो सब हम, सब कुछ ये प्रैक्टिकल है। मैडम ने पूरा टाइम टेबल के हिसाब से इसके अंदर ब्रैकेट कर रखा है। तो डे 1 में हम ईएफटी क्या है, मतलब हमारे इमोशंस क्या है, किस तरीके से वो हमें स्ट्रेस देते हैं, किस तरीके से हम उसको जनरेट कर पाते हैं अपनी लाइफ में, क्यों वो हमारे साथ बैक ऑफ द माइंड में रह जाते हैं, उन सब के टॉपिक्स को मैम कवर करने वाली है। और आप सबके लिए बहुत बेस्ट चीज है, मैडम 10 साल से साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें वैसे भी मैम से सीखने को मिलेंगी। डे 2 में हम इनर चाइल्ड हीलिंग विथ ईएफटी सीखेंगे, जिसके अंदर हम समझ पाएंगे कि बचपन से हमारे अंदर कुछ इमोशन रह जाते हैं, जैसे कभी मम्मा ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, स्कूल के अंदर हमारे साथ कोई बात हो गई, किसी दो बच्चे आपस में ही लड़ लेते हैं, या फ्रेंडशिप ब्रेक हो जाती है, या स्कूल चेंज हो जाता है, तो कुछ इमोशन होते हैं वो बच्चे के माइंड में रह जाते हैं। उन इमोशंस को हम कैसे रिलीव कर पाते हैं, क्योंकि वो हमें खुद ही नहीं पता है कि वो हमारे माइंड में इस वजह से रह गए हैं। तो वो जो पैटर्न्स बन जाते हैं हमारी लाइफ में, उनको मैडम चेंज करना सिखाएंगी, जिसको इनर चाइल्ड हीलिंग कहेंगे। क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सेशन होने वाला है, तो डे 2 और डे 3 पे भी उसका कुछ पॉइंट रहेगा। डे 3 फुल ऑफ मनी और करियर से रिलेटेड रहेगा। उससे रिलेटेड मैडम सारी चीजें कराने वाली है। डे 4 में हम बात करेंगे रिलेशनशिप पे, रिलेशनशिप हीलिंग पर, और उसको किस तरीके से अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, हमारे मदर फादर के साथ रिलेशन है, फ्रेंड्स के साथ रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ के होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के होते हैं। आप अगर किसी क्लाइंट से भी बात कर रहे हो, तो वो भी एक रिलेशनशिप ही है। उसको किस तरीके से हम बैलेंस करना है कि किसी और का लाइफ का प्रॉब्लम हमारे लाइफ में इम्पैक्ट ना करे। डे 5 में हम बात करेंगे हेल्थ पर, और हम सभी लोग स्पिरिचुअल जर्नी से बिलोंग करते हैं, तो उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, वो मैम इसमें डे 5 में सिखाने वाली है। और सबसे बेस्ट चीज, मैम बोनस भी देने वाली हैं आपको। क्लास में आइए, बहुत सारी अफर्मेशंस सीखने को मिलेंगी, और किस तरीके से अपनी लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। राइट। जी मैडम, मैं क्लास का पोस्टर भी दिखा देती हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए, फिर उन लोगों से बात करते हैं। तो ये जो अमेजिंग सी 5 डेज की क्लास आने वाली है, ये मंडे से स्टार्ट होने वाली है, फ्राइडे को खत्म हो जाएगी। क्लास रात को 9 बजे होने वाली है, क्योंकि इसके लिए आपको टाइमिंग ऐसा ही चाहिए कि आप अपने आप को रिलैक्स फील कर सकें। और जब आप, जो मैडम टेक्निक सिखाने वाली हैं, टैपिंग कराने वाली हैं, जो अफर्मेशंस कराने वाली है, वो उसके बाद जाके आपको सोना ही है। तो उससे आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में रह जाएगा, और आप सुबह जब उठेंगे तो बहुत रिलीफ महसूस करेंगे। इस 5 दिन में जिसको भी अपनी लाइफ चेंज करनी है, वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि मैडम इसमें सेल्फ ही सिखाने वाली है, दूसरों का नहीं सिखाने वाली है। ये सेल्फ के लिए ही है। सेल्फ को बचपन से लेके आज तक, जिस भी एज ग्रुप में हम बिलोंग करते हैं, उसके बहुत सारे पैटर्न्स को तोड़ने की क्लास है। तो जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, क्योंकि क्या होता है कि जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो हम परेशान होते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता है कि हमें क्या हो रहा है। वो हमारे बचपन से लेके अभी तक के कुछ इमोशंस होते हैं, जो ब्रेक थ्रू हो जाते हैं। तो मंडे से शुरू होने वाली है, रात को 9 बजे होने वाली है, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में लेके आए हैं हम इसको, 1 2 3 4 में।
पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9119117057 पर पे करके स्क्रीनशॉट भी आपको इसी नंबर पर भेजना है। आपको इसकी क्लास की सर्टिफिकेट भी मिलेगा। क्लास की रिकॉर्डिंग भी 1 साल तक आपके पास रहने वाली है। और मैं सीरियसली बोल रही हूँ, आपको मैडम से जुड़ के बहुत मजा आएगा, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिस्ट भी है। मैं उनसे पर्सनल मीटिंग भी करी है, तो मुझे पता है कि आपको बहुत आनंद आने वाला है ये जो जो क्लास करने वाले हैं। जी मैम। यू या सो कई बार इस हमें ये भी लगता है कि अब तो हमने खुद पे बहुत काम कर लिया और हमारे बिलीफ सिस्टम भी काफी बाहर आ गए। अ, अच्छा, किसी ने पूछा रिप्लाई में अबाउट क्वेरी। मैम ये कौन सी क्वेरी है मैडम जो मिस? इनका क्वेश्चन है, हाउ टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम ब्लैक मैजिक एंड तांत्रिक क्रिया। अच्छा, ओके। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है इससे पता चलता है कहीं ना कहीं आइदर आपने कोई एक्सपीरियंस किया है, ऐसा फियर है या ट्रॉमा है, तभी ये सवाल आया है। तो आपका ऑरा, जिन्होंने भी ये पूछा है, आपका ऑरा आज कितना स्ट्रांग है? कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें अपना ऑरा स्ट्रांग करने की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी, आउटर एनर्जी हमारे को इम्पैक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे ऑरा में कोई ऐसा इमोशन है, डर है, दुख है, या कोई ऐसा कर्म है किसी जन्म का जिसकी वजह से वो स्टिक हो गई है। तो हमें सबसे ज़्यादा अपने ऑरा पे काम करना है। और ऑरा पे काम करने का भी एक तरीका ये होता है, जो हम सिखा रहे हैं, हम फियर और स्ट्रेस और सैडनेस रिलीज करने के लिए सिखा रहे हैं। दूसरी बात, हमें प्रोटेक्ट तब करना होता है। फिर से मैं पूछूंगी, क्या कोई पास्ट एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से पूछ रहे हैं, अ, या ये आपकी क्यूरियोसिटी है? वैसे होनी तो नहीं चाहिए क्यूरियोसिटी। मैडम ये शैलेंद्र जी हैं, ये हमारे हर वेबिनार में आते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कोई तांत्रिक रोज उनकी एनर्जी छीन के ले जाता है। हमने इनको 10 बार बोल दिया कि हमारे यहाँ पे एक तंत्र शास्त्र के भी ज्ञाता है मिस्टर अनुराग तारामणि, आप उनसे पर्सनल कंसल्टेशन ले लीजिए, क्योंकि वो तंत्र ही करते हैं। पर अच्छा। वो हर बार वेबिनार में सेम क्वेश्चन पूछते हैं और बार बार पूछते ही रहते हैं। उनको हमने 10 बार कंसल्टेशन भी दे दी है, पर वो समझते नहीं है ना। तो नेक्स्ट ओके। क्वेश्चन ले लेते हैं मैडम। हाँ, तो इसके लिए एक चीज, इनर चाइल्ड वर्क की जरूरत है। वो बचपन का कोई ट्रॉमा या किसी लाइफ का ट्रॉमा है। हाँ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन ट्रॉमा हील करना जरूरी है। ओके। मैडम टाइम 9 बजे ही रहने वाला है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा लेट हो जाता है फिर वो। रिकॉर्ड भी तो, रिकॉर्डिंग मिलेगी वैसे, आप देख लीजिए अगर करने का मन है तो ऑप्शन है ना रिकॉर्डिंग का। मैं ये बोल रही थी कि जब हमारा कोई, एक तो है कि हमारा कोई बिलीफ और पैटर्न है, जो हमें लग रहा है कि अब हम तो सारी परेशानियों को समझ चुके हैं, अब हमें पता है हमें क्या करना है, लेकिन इसमें मैंने करियर प्लस इसमें गोल तक कैसे पहुंचना है, टैपिंग की वो टेक्निक्स ऐड की हैं। और जैसे कई लोग बहुत लोगों से मिलते हैं, कई बार बहुत लोगों की बातें सुनते हैं, तो उनसे कैसे मतलब डिटैच होना है, उसके भी तरीके। जैसे किसी ने पहले पूछा था कॉर्ड कटिंग, तो इसमें वन ऑफ द टॉपिक है जो हम साथ में सिखाएंगे। तो कई चीजें हैं, ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि अगर हमारी कोई इमोशनल इश्यूज हैं तो ही हम ज्वाइन करें। ये इसलिए भी है, और मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप लोग रजिस्टर करें अट्रैक्शन के लिए। जो मेरा सिलेबस है, ऑनेस्टली मैं आपको वही बताना चाहूंगी, जो टॉपिक्स में मैंने इसमें ऐड किया है, ये आपके गोल्स, आपके मनी मैनिफेस्टेशन, प्लस आपका एक तरीका जहां आप अपने साथ समय बिता सको, उसके लिए भी है। ये मैं ऐड करना चाह रही थी इमोशनल टैपिंग टेक्निक के लिए। सो और भी कोई क्वेश्चन है क्या अपन का? नहीं मैम, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करके पूछ सकता है, नहीं तो चलते हैं मैम, है ना। जी, ठीक है। एंड मुझे आज बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। कुछ लोगों से हम जब ऑनलाइन भी मिलते हैं तो लगता है कि हम उन्हें जानते हैं कब बिना मिले। तो मुझे ऐसा लगा। थैंक यू फॉर मीटिंग एवरीवन। थैंक यू फॉर अटेंडिंग एंड रिसीविंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक चलिए, यू। गुड नाइट, बाय बाय। मैडम राधे राधे करते हैं एक बार, और राधे राधे जी, टू ऑल। जय राधे गुरु राधे जी। मैम। गुड राधे नाइट। राधे। थैंक यू मैम फॉर टाइमिंग 9 बजे बहुत क्वेश्चन। जल्दी नहीं है? मैडम रात को 9 बजे है, सुबह नहीं। हाँ मुझे पता है, रात को 9 बजे मेरा दूसरा भी क्लास होता है ना। संजानी मैडम जी बोल रहे एक्चुअली हैं। इस टेक्निक के लिए रात को 9 बजे का टाइम ही बेटर है।
ठीक है ना, क्योंकि फिर आप सोओगे तो आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। 5 दिन देखो मैम। मैं तो 9:30 में आ जाऊंगी, फिर होता है फिर कंटाने जी साइड 9 साइड करेंगे। जी मैम। 9:30 ठीक रहेगा, 9:30। नहीं मैडम, 9 बजे का ही टाइम है, हमें सोना भी होता है उसके बाद, ठीक है ना। चलो, राधे राधे मैम। ओके, थैंक यू मैम, आपसे राधे। मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। पारुल मैम, आपको बहुत टाइम बाद देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आप लोगों से हम्म, बात करके इतना अच्छा लगा, और मैम स्पेशली देखो आप इतनी प्यारी है, क्यूट सी है। हम्म। बहुत आप अच्छा भी लगा तो बहुत कुछ। अच्छे हो। मैडम मैं आप भी आपको ना, बहुत बस यहाँ बोलना नहीं चाहिए पर मैं आपको बता देती हूँ, मैम की एज मैं आपको बता नहीं रही हूँ, पर मैडम को बहुत साला ज्यादा एक्सपीरियंस है और मैडम की एज बहुत ज्यादा है, पर वो बिल्कुल अपनी हीलिंग मॉडलिटीज और स्पिरिचुअलिटी की वजह से बहुत छोटे दिखते हैं। जी। हाँ। एग्जैक्टली। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे।